इन्ना करिया थोड़ा पेपर ला के दिखाओ। ये क्या जान पड़ी है किसी काट के दिखाए ये काट के यहाँ दिखा रही है, काट के दिखाया कोड बढ़िया हो जाएगा। 50 का काम मेरे को आनी चाहिए। पकड़ ला ए पकड़ ले। हां मेरी अब क्या देगी। हां मेरी ठगा आनी चाहिए। दितांतरी करके नहीं जाऊंगा हर बार बोल रहे। मैं अब रोड काट गया हूँ। अब कहती मेरा ही कट गया फिर भी बना सी हुई। ठीक होनी है कुलर लगा सो जाओ। वीडियो कौन बनाए बिंगो कोई वीडियो भेजो यार पर तेरे को बनाओ हम खुद के नहीं बना सके त्रिशूल त्रिशूल मंडे चेक करो अन पेट्रोल जाने मंडे ओ चुन्नी के लकड़ी हो पहली मांड के जावे एक मिनट ना रात खाली चला गयो और खाली और रंग सारा लकड़ी हो के मुंह में के दाबे तुम ठीक को काट दियो और काले बात कोनी ना करे अब गिनने की तांत्रिक यहाँ लग गया विद्या को तांत्रिक है और क्या तांत्रिक तांत्रिक बिना कोई काम नहीं होइछा और नहीं होई जी खटेड़िया। आज पूरे राजस्थान के अंदर नोखा, जैसलमेर, जोधपुर से जो शुरुआत हुई थी कि रात को कोई आता है घरों के अंदर और जो महिलाओं के बाल काट करके, पुरुषों के बाल काट करके ले जाता है, उनके शरीर के ऊपर जो है किसी प्रकार के निशान बना दिए जाते हैं। ये पूरे अफवाह जो आज पूरे प्रदेश और पूरे राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर और तमाम डिस्ट्रिक्टों के अंदर इस प्रकार की अफवाहें प्रतिदिन हम सुनने को देखते हैं। मैं तर्कशील सोसाइटी की तरफ से इन तमाम बातों का खंडन करता हूं कि ये महज अफवाहें हैं और इस प्रकार की अफवाहों से हमें बचना चाहिए। और ये जो सारी स्थितियां हैं सामाजिक समन्वय के अभाव में उपजी हुई खंडित मानसिकताओं से पैदा हुई होती है। शुरुआत में जो अफवाह फैला दी गई उस अफवाह के कारण कमज़ोर मानसिकता जो है वहाँ पे मास हिस्टीरिया फैल गया और समन्वय के अभाव में उनकी खंडित मानसिकता में ध्यान आकर्षित करने के लिए ये तमाम मानवीय शरारतें जो आज प्रतिदिन घरों में हो रही है, जितनी इस अफवाह को ज़्यादा फैलाया जा रहा है वैसी घटनाएं कोई इक्की दुक्की हुई है, लेकिन वो समन्वय के अभाव में उस परिस्थिति के अंदर पैदा हुई है। तर्कशील सोसाइटी की तरफ से मैं आपको ये जानकारी बताना चाहूँगा कि हमने जहाँ पर जाकर के इस प्रकार के केसेस की तहकीकात की है वहाँ पे उस मानवीय शरारत को पकड़ा है, उसके कारणों का तय पता लगाया है। तो सामाजिक समन्वय का अभाव हो सकता है, दाम्पत्य समन्वय का अभाव हो सकता है, आर्थिक समन्वय का अभाव हो सकता है और वो मास हिस्टीरिया, न्यूरोसिस, साइकोसिस, फोबिया जैसी मनोविकृतियों को शिकार महिलाओं और बच्चों के द्वारा उस परिस्थिति के अंदर उस अंजाम को दिया जाता है, न कि किसी प्रकार के अलौकिक शक्तियों के द्वारा या किसी प्रकार के एक अदृश्य गिरोह के रूप में जो कोई सक्रिय नहीं है। इस प्रकार की घटनाओं के पीछे हमें जरूर तो उस सराउंडिंग की तहकीकात करने की है। इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए किसी प्रकार के टोने टोटके या आंखें या बुझा वालों के संपर्क करने की बजाय तर्कशील सोसाइटी का आप साथ लीजिए, वैज्ञानिक विचारधारा के लोगों के साथ जुड़िए और उस मास हिस्टीरिया को फैलाने से बचाइए, उन अफवाहों से बचने की बात कीजिए ताकि समाज के अंदर एक इस प्रकार की अफवाहों से जो समन्वय के अंदर कमी ना आए और एक अच्छे समरसतापूर्ण समाज का निर्माण हो सके। कल जो हादसा जो अपने बाल काटने वाला हुआ है, जो कल मेरे को सूचना मिली, मैं अपने ये जुलमसर अपनी चौकी में गया, वहाँ पर बीट अधिकारी मिले अपने कुलदीप जी, उनको साथ लेके मैं वहाँ ढाणी पहुँचा। वहाँ देखा तो बाल कटे तो मिले पर हमारे को ये पुख्ता रिपोर्ट नहीं मिली कि ये का बाल काटे गए या कटे। ठीक है सर, ये अपने को मैं ये जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मैं मेरे कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो अफवाह है ये सारी ये सच नहीं है बात है। ये बाल काटने वाली सही नहीं, सही